STEM stands for Science, Technology, Engineering and Mathematics. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम की अहमियत का आज हर इंडिविजुअल को बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि हमें अपने स्कूलों में जो एजुकेशन है उसमें जिद्दत लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम डिमांड ड्रिवन एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो हम अपने बच्चों का टाइम जो है वो ज़ाया करते रहेंगे। आप ज़रा सोचें कि जो हम 16 साल की तालीम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं और उसके बाद बच्चे जो हैं वो सीवी लेके मारे मारे फिर रहे होते हैं जॉब्स के लिए। खुद तो कुछ नहीं कर नहीं सकते, तो डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमें कोई सरकारी जॉब मिल जाए या किसी प्राइवेट कंपनी में हमें कोई जॉब दे दे। गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं हैं। इसका बड़ी अच्छी तरह हमें ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान में हमारी आबादी जो है वो 25 करोड़ 30 करोड़ के करीब है और रिसोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल चौक हैं। हम अगर जाएं तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे। हम अस्पतालों में जाते हैं तो अस्पतालों में भरे हुए मिलते हैं, स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पे यही हालात हैं। हमारे गली मोहल्लों में बाजारों में हमारी जो सर्विसेज हैं, जो इनिशियल सर्विसेज हैं जो हर इंसान की ज़रूरत हैं, वो लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना है। तो इस तरह के हालात में सरकारी जॉब्स का मिलना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर 1 लाख कैंडिडेट में से कुछ 100 बंदों को नौकरी मिल भी जाती है तो कोई फायदा नहीं उसका। प्राइवेट बिजनेसेस हमें जॉब्स क्यों देंगे अगर हमने 16 साल में यही कुछ पढ़ा है कि पाकिस्तान के शुमाल में क्या है, पाकिस्तान के जनूब में क्या है, राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है। जमीनों आसमान हमने यही पढ़े हैं और 16 साल हम यही पढ़ते रहे हैं। तो एक बिजनेस हमें हायर करेगा, क्यों हायर करेगा हमें? उसने हमसे शमालन जनूबन का फासला नहीं मैयर करवाना। आज की बिजनेसेस जो हैं वो उसके जो तौर तरीके हैं वो जदीद टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने वाले बिजनेस, एक आईटी कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो आपको क्यों हायर करेगा? एक मशीन्स बनाने वाली कंपनी है जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी बनाती है और उस मशीन को ऑटोमेट करने के लिए टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवाती है, तो वो एक सिंपल ज्योग्राफिया में मास्टर डिग्री रखने वाले बंदे को क्यों हायर करेगी? यहाँ पे इसकी यही वजह है कि हम अपने बच्चों को अर्ली एजेस से ही टेक्नोलॉजीज की तरफ इनकी तवज्जो दिलवाएं कि साइंस और टेक्नोलॉजी इसकी अहमियत को समझाएं इन बच्चों को कि आगे आने वाला जो टाइम है वो बहुत ही मुश्किल होगा। हमारे एक उस्ताद हैं सर जीशान उस्मानी। वो एक बहुत बड़े डेटा साइंटिस्ट हैं। वो कहते होते हैं कि एक वक्त आएगा जब हर तरफ रोबोट्स होंगे, तो वो तो एक सिस्टम के तहत चल रहे होंगे। तो बहुत बड़ी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम जैसे लोग जब उनके साथ काम करने का हमें मौका मिलेगा तो उनको कहाँ तरस आएगा, क्योंकि वो तो एक सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हैं और हमें उस सिस्टम के बारे में पता ही नहीं होगा। तो अगर कोई भूख में अफलास में है तो वो उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। एक प्रोसेस चल रहा है, एक ऑटोमेशन चल रही है, एक आज भी देखें तो ऐसे ही है। मगरब में अगर हम देखें, न्यूयॉर्क में या दुनिया की बड़ी बड़ी सिटीज में, अब दुबई ही चले जाएं, वहां पे देख लें कि जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही होती है। अगर किसी ब्रिज के नीचे, किसी पुल के नीचे एक बकारी बैठा हुआ है तो उसने बैठे ही रहना है। तो माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है। कहते हैं कि जो गुर्बत है
ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी एक दिमागी हालत का नाम है ये। कि अगर आप यूएस में बैठे हुए हैं और आपका माइंडसेट जो है वो गुर्बत वाला है, तो दुनिया जिधर तरक्की कर जाए, वो माइंडसेट रखने वाला बंदा जो है वो उधर ही रहेगा। तो साइंस साइंस और टेक्नोलॉजी का माइंड बनाने की जरूरत है इन बच्चों में। इसकी बेनिफिट्स हैं क्या? थोड़ी सी प्रैक्टिकल होके बात करते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि स्टेम एजुकेशन का फायदा क्या है फिर। अच्छा, ओके, हमने रोबोटिक्स को सीख लिया, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को सीख लिया, तो उसका क्या फायदा हो जाएगा हमें? देखें, सिर्फ अगर हम रोबोटिक्स की बात करें, तो कोई ये ना सोचे कि जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं तो वो जो एक इंसान की तरह का ह्यूमनाइड रोबोट जो है वो, कि वही सारा हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। रोबोटिक्स इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन। चाहे वो बिजनेस ऑटोमेशन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, चाहे आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं, चाहे हमारा वो काम जो हम कई महीनों में करते थे और वो अभी हम चंद घंटों में कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हम रोबोटिक्स में ही पढ़ते हैं। जहां जहां पे हमारे बिजनेसेस को चलाने के लिए प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वही हम रोबोटिक्स में पढ़ेंगे। ये तीन चार मोटी मोटी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। बेसिक डिजिटल लिटरेसी जो है वो इतनी आम होनी चाहिए कि हर टीचर को, हर स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, एक कॉमन मैन को डिजिटली लिटरेट होना चाहिए आज के दौर में। तो डिजिटल लिटरेसी सिर्फ ये नहीं है कि, देखें, एक एक फ्लो जो है डिजिटल लिटरेसी का, कि हम स्मार्टफोन हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्योंकि हमारी इंटरटेनमेंट का सामान है, उसमें टिकटॉक चल रहा है, उसमें यूट्यूब चल रहा है, और उसमें सोशल मीडिया के ऊपर हमारी जो दिलचस्पी है, हमारी इंटरटेनमेंट है, जहाँ पे हमें मजा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, उसको तो हम चलाना सीख रहे हैं। लेकिन अपनी लाइफ को आसान करने के लिए जिन डिजिटल स्किल्स की हमें सीखने की जरूरत है उसकी तरफ हम नहीं जाते, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है। तो इस प्लेयर से निकल के, आउट ऑफ द बॉक्स, कंफर्ट जोन से निकल के, हमें थोड़ी सी मुश्किल जो चीजें हैं उनको सीखना पड़ेगा। जस्ट मोबाइल फोन को ऑपरेट कर लेना ये काफी नहीं है, हमें कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर के अंदर जो छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर हैं, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक अच्छे तरीके से उसको समझने की सलाहियत हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कितने किस्म के होते हैं, ये लिनक्स क्या है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का आज के दौर में, क्लाउड कंप्यूटिंग एक इमर्जिंग कंसेप्ट है, जिसके बारे में स्टेम के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, सिखाना और टीचर्स को अवेयर करना खास तौर पे वो बहुत जरूरी है। कि हमारे ऑफिस के या हमारे कंप्यूटर लैब के अंदर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, और हम उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके ऑन करके छोड़ देते हैं, तो पूरी जो स्टेम की क्लास है या पूरी उस स्कूल की जो कंप्यूटर डिजिटल लिटरेसी की जो क्लास है, वो अगर आप स्कूल से अपने घर में भी चले जाते हैं तो वो उस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें, ये किस तरह से मुमकिन होगा? इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे टीचर्स के जहनों में आने चाहिए कि हम इस तरह की ऑटोमेशन किस तरह से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मेरे पास घर में कंप्यूटर है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ, मेरे पास कुछ डेटा है मैं जिसको सेव करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो उस मोबाइल के अंदर नहीं हो सकता, उसकी स्पेस कम है। तो वो जो स्कूल का या हमारे ऑफिस का कंप्यूटर, हम उसके अंदर वो सेव कर लें और बाद में फिर हम इसको इस्तेमाल कर लें। ये जो जीमेल एड्रेस है, इसका हमारे मोबाइल फोन्स के साथ, एंड्रॉयड फोन्स के साथ क्या ताल्लुक है इसका? और ये जो हम गूगल एप्स देखते हैं, बंच ऑफ एप्लीकेशंस हम देखते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें वहां पे नजर आती हैं जिसमें हमें
जिसमें हमें ईमेल नजर आ रहा है, जिसमें हमें गूगल फोटोज नजर आ रहे हैं, जिसमें हमें गूगल मीट नजर आ रहा है, जिसमें हमें गूगल क्लासरूम नजर आ रहा है, कैलेंडर नजर आ रहा है। देखें कितनी चीजें हैं वहां पे। तो कभी हमने सोचा है कि ये चीजें क्यों हैं, इनका हमें फायदा डे टू डे हमारी जो एवरीडे लाइफ है हमारी, उसमें हमें ये क्या फायदा दे सकती है? हमारे जो रूटीन के काम हैं हम उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन एप्स को यूज करके? इस तरह की डिजिटल लिटरेसी की जरूरत जो है वो हर इंडिविजुअल की है आज के टाइम में। और इट्स द पार्ट ऑफ स्टेम। स्टेम को कभी भी कोई ये ना समझे कि हमने क्लासरूम में बच्चों को सिर्फ एक एलईडी को ऑन करना या ऑफ करना सिखा दिया, या किसी को हमने रिले स्विच या सेंसर्स के बारे में बता दिया, या एक रोबोट जो है उसको हमने वहां पे खड़ा कर दिया और वो बोल रहा है या हमारी बात सुन रहा है या हमें रिप्लाई कर रहा है, तो यही सिर्फ हम स्टेम एजुकेशन में पढ़ाते हैं? नहीं। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब का सब हमें स्टेम के जो कस्टमाइज कोर्स, और इसके लिए किसी एक करिकुलम के ऊपर, किसी एक बने बनाए कोर्स के ऊपर स्टक होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी भी इन चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करता कि हम अपने स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स तक लिमिट रखें। आज वो टाइम नहीं रहा कि आज हमने जो रिकॉर्डिंग की है उसको अगले अगले 5 साल तक हम अपने बच्चों को वही दिखाते रहें। नहीं, हर दिन चेंज हो रहा है, हर रोज नई डेवलपमेंट्स हैं, हर रोज हम नई न्यूज देखते हैं। ये पिछले 2 सालों में देख लेंगे कितनी डेवलपमेंट हुई है। अगर हमने, मेरे पास खुद डिजिटल मार्केटिंग के, ई कॉमर्स के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्सेज आज से 3 साल पहले के जो रिकॉर्ड हुए पड़े हैं। मैं कल देख रहा था उनको कि जब मैं वो कंटेंट देखता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सदियों पुराना कंटेंट लगता है वो। इतनी तेजी से ये चीजें डेवलप हो रही हैं। तो कभी भी किसी एक मखसूस निसाब के ऊपर अपने आप को स्टक ना करें। हाँ, हमें हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी लाइंस हैं, कौन से ट्रैक्स हैं जिनको फॉलो करने की हमें जरूरत है, जिनको हमें पढ़ने की जरूरत है। स्टेम एजुकेशन में हमें स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाना है उसमें हमने उनको सबसे पहले इंटरनेट, कंप्यूटर्स, चैट जीपीटी, ये चीजें सबसे पहले पढ़ानी है। उनको यहाँ से सिखाना शुरू करना है कि हाउ टू लर्न। देन फिर हम जब आगे चलते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाते हैं और ये सारी चीजें सिखाते हैं, तो फिर हम उनको उस तरफ लेके जाते हैं कि अभी वो छोटे छोटे अपने बिजनेसेस बनाने की कोशिश करें ताकि उनसे वो कुछ रेवेन्यू कमाना सीख लें। 5 साल जिस बच्चे को आप स्टेम पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, उसको टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के बारे में उसको बताएं, 5 साल के बाद उसको पता होना चाहिए कि मैंने ये जितना कुछ सीखा है इसको अप्लाई कहाँ पे करना है, और इसको अप्लाई करके एक बिजनेस में कन्वर्ट किस तरह से करना है। अगर कहीं ये चीजें अप्लाई हो रही हैं तो मैंने उस कंपनी के साथ, उस बिजनेस के साथ जाके अटैच कैसे होना है, अपनी जगह वहां पे कैसी बनानी है, अपनी इन स्किल को मोनेटाइज कैसे करना है, इनसे मैंने पैसे कैसे कमाने हैं। बहुत ही आसान लफ्जों में मेरा हमेशा फोकस इन चीजों के ऊपर होता है कि आपका नॉलेज जब तक आपको फायदा नहीं दे रहा, फाइनेंशियल बेनिफिट की बात कर, जब तक आप उससे पैसे नहीं कमा रहे, तब तक उस इल्म का आपको कोई फायदा नहीं है। ये जो टेक्निकल नॉलेज है इसका उस टाइम तक आपको कोई फायदा नहीं है जब तक आप इसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे। और हमेशा एक काम करें कि जो आउटडेटेड चीजें हैं उनको अनलर्न करना सीखें, उनको भुलाना सीखें। उनके ऊपर आप इंसिस्ट ना करें कि मैंने यही कुछ करना है। पुराने जमाने में अगर माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज अगर किसी ने सुना हो तो उसके ऊपर हम वेबसाइट्स बनाया करते थे। आज अगर कोई कहे ना कि मैंने फ्रंट पेज के ऊपर वेबसाइट बनानी है तो वो लोग उसको कहेंगे कि ये पागल है, ये क्या करना चाह रहा है, वो तो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है। यही चीजें हैं कि आप जो कुछ लर्न करें उसको अप्लाई कर दें बस। ऐसा ना हो कि वो 2 साल के बाद आपको जो सीखा हुआ है वो जाया हो जाए या पुराना हो जाए। वो पुराने फरसुदा जो आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है या जो कुछ सीखा हुआ है। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा। इस सेशन में अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपने जब आप स्कूल में, जिस दिन पहले दिन आप स्कूल में गए वहां पे आपने जो प्ले ग्रुप होता है, ये जो पहली क्लासेस होती हैं वहां पे आपने पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद
14 साल फिर आपने ग्रेजुएशन तक लगाए, तो क्या कुछ चेंज हो चुका होगा। तो हमें तो आज का टाइम जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है कुछ नई चीजों में। पहली बात तो यह है कि हम इतना लंबा अरसा तक जो है वो इंतजार भी नहीं कर सकते। अगर आज हमने 4 साल की कोई डिग्री करने का प्लान किया है किसी टेक्निकल डोमेन में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर लें, तो 4 साल के बाद तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का तरीका ही बदल जाएगा। हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू की बैक इन 1998 में, GW बेसिक के ऊपर करते थे, HTML के ऊपर, CSS के ऊपर बड़े बाद में हमने आके कोडिंग करना शुरू की, प्रोग्रामिंग करना शुरू की C++ वगैरह में। आज 20 साल के बाद, 25 साल के बाद हम देखते हैं कि वो सारे का सारा जो वो कोड है हमारे लिए AI लिख रही है। वो तो सारा हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें तो कुछ और तरह से सोचने की जरूरत है। हमें तो वो चीजें सीखने की और सोचने की जरूरत है कि बाहर जाके हम देखें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जिनको सॉल्व करने की जरूरत है, फिर हम वापस उनको AI के ऊपर लेके आए और उनसे सॉल्व करवाएं। तो थिंक डिफरेंट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कंफर्ट जोन अपने छोड़ के तो हम बाहर निकल के चीजों को देखेंगे तो हमें चीजों की समझ आएगी। एक ही चीज के ऊपर सालों तक स्टक रहने का आज टाइम नहीं है। तो अभी हम एक 2 मिनट लेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। किसी को क्वेश्चन है, जो जो बातें अभी हमने की हैं, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद सर जीशान चंद बातें आपके साथ करेंगे आज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पार्टिसिपेंट्स कम हैं, तो सेशन को हम मुख्तसर रखते हुए इसको जल्दी क्लोज करेंगे। ये किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें। जी, मेरे ख्याल में सवाल पैदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सर, मेरे ख्याल में सवाल तो किसी का नहीं है, हम ही जवाब देते हैं उस पे ना। जी सर, बहुत ज़बरदस्त जो है बेसिक तो चीज़ मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग की है। जिस वक्त हम यानी स्टेम, क्योंकि हमारा टॉपिक है, तो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, और ये बेसिकली भी आर्ट्स उसमें शामिल हो चुका हुआ है, और मैथमेटिक्स जो है। अब दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखते हैं कि क्या उनकी एप्लीकेशंस क्या है। जैसे आपने कुछ चीज़ों को जो है ना वो हाईलाइट किया। अब नॉर्मली जब भी हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब आपकी जो नॉलेज है, जो आपकी लर्निंग है, वो बड़ी तेज़ी से ऑब्सलीट हो रही है। और आने वाले टाइम के अंदर तो इसका मेरे ख्याल में आपको हर दिन ही कुछ नया जो है ना वो आपको मिलेगा, और चीज़ जो है ना वो आपको नहीं अवेलेबल होगी। इसकी मेरे ख्याल में हमें काफ़ी टाइम से नॉकिंग जो है वो चाइना करता चला आ रहा है। आप मार्केट के अंदर हर प्रोडक्ट आपको, हर चीज़ आपको चाइना से मिल रही है, और आप जब भी मार्केट में जाओगे तो आपको कुछ नया मिलेगा। तो इसका मतलब है कि वो कंसिस्टेंटली हमारे से बहुत पहले उन्होंने ये एक हैबिट डेवलप कर ली थी कि वो एक ही चीज़ के ऊपर कुछ नए मॉडल, नई वेरिएशंस और नए थॉट प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यूसली वो डेवलप कर रहे हैं। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर चूंकि अब एकदम से एक फ्लड आया है, और बहुत सारी चीज़ें एकदम से बम्बार्डमेंट होना शुरू हो गई पिछले 2-4 सालों के अंदर, और ये हर साल जो है वो बढ़ रही है। तो इसमें हम चीज़ देखते हैं कि जिस वक्त हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो हम अपनी दुनिया को जिस वक्त समझने की कोशिश करें, तो हम दो पैरामीटर्स में उसको जो डालते हैं। अब अगर लेट्स सपोज हम ब्रेक डाउन ही करें, तो साइंस क्या रोल अदा कर रही है, वहाँ पे भी हमें डे टू डे सोचने की जरूरत है। चूंकि हम ज़्यादा रिलेटेड बच्चों की ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ है, तो उसमें हम एक चीज़ को देख रहे होते हैं कि हम किस तरह से ऐसी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें जो हमें वैल्यू भी दें और आने वाले टाइम के अंदर हमारी मटेरियलाइज भी हो सकें। क्योंकि इमीडिएटली तो हम कोई भी चीज़ जो है ना ओवरनाइट तो नहीं कर सकते, उसके लिए एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। अब जिस वक्त तक उस प्रोसेस में नहीं जाते, उस वक्त तक उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ जो है वो आधी सीखी हुई, आधा नॉलेज, आधी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नुकसान दे रही होती है। तो उसका
मतलब ये निकल रहा होता है कि ये चीज़ बेकार है, फजूल है। अब एक ऑनलाइन अर्निंग का एक फ्लड आया, एकदम से तूफान आया, ऑनलाइन अर्निंग हर तरफ एक शोर मचा। लेकिन किसी ने उसको ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की कि ये ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कोई एकदम से जो नाजुल हुई हुई चीज़ नहीं है, ये कंसिस्टेंट ऑलरेडी प्रोसेस था। लेकिन जब उसके बैरियर खुले तो उन लोगों ने बेनिफिट उठाया जिनके पास ऑलरेडी प्योर बैकग्राउंड था और उसके साथ कई लिंक थे। और लोगों ने देखा देखी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड किए बगैर उसमें छलांगे लगाना शुरू कर दी, और फेलियर की सूरत में उन्होंने कहा जी ये तो चीज़ बेकार है, हो नहीं सकती। हालांकि ऐसा नहीं है। हर चीज़, जो चीज़ पब्लिश हुई, दिखाई गई, सिवाय उसके कि जो ओवरनाइट बिलियनियर और मिलियन बनने वाली जो कहानियां थी, उनके अलावा बाकी सारे के सारे प्रोसेसेस जो है आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आज भी लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में इस वक्त एक चीज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किल्स और स्पेशलिटी। लोगों को आपसे काम रिक्वायर्ड है। लोग आपको पैसे तब देते हैं जब आप उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनको कोई मसला हल करते हैं। पहले वो चीज़ें जो है वो शायद महीनों लगते थे, अब वो चीज़ें सेकंड्स और मिनट्स के अंदर परफॉर्म होना शुरू की। स्पेशली हम डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखें, हम उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे सर ने भी बात की कि एक वेबसाइट पहले फ्रंट एंड में बनाते थे, और आज आपको वेबसाइट जो है पूरी की पूरी चंद जो है वो मिनट्स के अंदर एआई तैयार करके दे दे देती है। लेकिन क्या हर बंदा उस एआई को यूज करके उससे वेबसाइट बनवा लेगा? इसका आंसर है नो। रीजन बिहाइंड कि आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हर चीज जो है वो जो क्लिक्स में हो रही होती है, उस क्लिक्स को परफॉर्म करने के लिए आपको बैकग्राउंड कुछ ना कुछ, आपको जर्नी डेफिनेटली तय करनी है, टाइम डेफिनेटली स्पेंड करना है। तब आप उसको प्रोडक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि एक आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, जब आप उसको परफॉर्म करते हैं तो फिर आपका वो नॉलेज में कन्वर्ट होता है। जब नॉलेज को आप रेपिटेटिवली आप परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसके बाद आप उसको शेयर करना शुरू करते हैं दूसरों के साथ, जो है वो शेयरिंग इन फॉर्म ऑफ वर्क भी होती है और इन फॉर्म ऑफ टीचिंग भी होती है, सिखाना भी होता है, तो फिर आपकी उसमें विजडम आती है। अब विजडम को छोटे से अगर आप उसमें पॉइंट में अंडरस्टैंड करना चाहें, तो विजडम बेसिकली डेवलप होती है आपके मुख्तलिफ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। मुख्तलिफ लोग आपसे सवाल करते हैं, मुख्तलिफ वेज में आप सोचते हैं, मल्टी माइंड्स जो है वो जिस वक्त क्यूरीज डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसमें आप अपने प्रियर नॉलेज को यूज करते हुए आगे वाली चीज़ों को आप जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। तो वही आपकी विजडम में कन्वर्ट होती है। फिर एक टाइम आता है कि आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपको उसका आगे वाला जो है वो एंड नजर आना शुरू हो जाता है। आपको नजर आता है कि ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये यहाँ पे एंड होगा। वो अगेन आपकी एक परसेप्शन होती है, आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आने वाले टाइम की आप प्रोजेक्शन डेवलप कर सकते हैं। तो अब अगेन हम इस वक्त चूंकि हमारा एक स्टार्ट है, हम उस दुनिया में अभी दाखिल हो रहे हैं, हम दाखिल हुए नहीं है, पूरी एक मार्केट ओपन है। अगर आप एक चीज देखें तो जिन लोगों ने पीछे पूरी जिंदगियां गुजारी थी, अब आपने कुदरत को एक ने मौका आपको दिया है कि आप उन चीज़ों को लर्न करके, टाइम अंडरस्टैंड करके, आप कम से कम आप उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। विन अगर नहीं कर सकते, फिर भी आप किसी एक वैल्यूएबल पोजीशन पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको चीज़ें पे बैक होती हैं। अब नॉर्मली जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं, आप साइंस को देख रहे हैं, तो आप साइंस अपनी रियल लाइफ में आप देखें कि उसकी एप्लीकेशन किस तरह से है। आप उसके ऊपर जब क्वेश्चन पुट अप करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो सारी की सारी दौड़ है, एफर्ट है, उन चीज़ों को रिलेट करना है। हम एक साइड पे देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, बिजनेस की नीड्स क्या हैं, दूसरी साइड पे हम उन चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज है वो डिलीवर करने पे, उसको रिलेट करने पे काम कर रहे हैं। अब साइंस को देखें तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी को देखें क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, और हम चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को हम मर्ज करेंगे। तो उन इमर्ज करने को बेसिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कहते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदा कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जिस वक्त आपकी ऐसी डिवाइसेस या गैजेट्स कनेक्ट होते हैं जिनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ आप रिलेट करते हैं, तो आप जब इन चीज़ों को लिंक अप कर रहे होते हैं तो वो कलेक्टिवली आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जा रही होती है। अब उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को आप किसी भी डोमेन में अप्लाई करें जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट है, उसको जब आप वेरिएट करते हैं। हमने जो लेट्स सपोज अभी लास्ट वीक बात की थी कि हम सर्टिफिकेशन अनाउंस करने जा रहे हैं और हम उस पर हमने वर्किंग ऑलरेडी शुरू कर दी हुई है। हम उस पे बेसिकली वही चीज़ें फिगर आउट करेंगे और एक साल के अंदर हमारी एफर्ट है कि आप किसी डायरेक्शन में जाएं।
उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट आपके टॉपिक्स हैं, डिफरेंट एंड्स हैं, जिनको आप माइलस्टोन्स कह सकते हैं, कि आप एक को अचीव करने के बाद भी यूटिलाइजेशन उसकी देख सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर यूटिलाइजेशन है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक साल उसके ऊपर एफर्ट पुट अप करें। तो आप उनको चीज़ों को मॉड्यूलर अप्रोच में भी आप लर्न कर सकते हैं। आज आपने एक चीज़ सीखी, आप उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। अभी हमारा क्योंकि एक और सेशन होता है, उसमें अर्शद साहब ने एक मिसाल दी थी कि आप टारगेट करेंगे आपने 1,000 रुपया कमाना है और अगले 2 दिन में कमाना है। तो अब आप उस लिहाज से आप ये देखें कि आपके पास कैपेबिलिटीज क्या हैं, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज क्या हैं, और कौन सी आपको चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, जिससे आप उस चीज़ को अप्लाई करके आप मटेरियलाइज कर सकते हैं वो 1,000 रुपीज। अब जब 1,000 मटेरियलाइज करेंगे तो आपके अंदर एक अलग से एक मोटिवेशन आएगी और आप अगले फेजेस के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। हम इसीलिए एफर्ट पुट अप कर रहे हैं कि बच्चे जो है स्कूलिंग के दौरान ही अपनी अर्निंग को मटेरियलाइज करना शुरू करें, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि दे कैन डू समथिंग। ना कि वो जिंदगी के 16 18 साल 20 साल जाया करने के बाद, लगाने के बाद, जाया इस सेंस में कह रहे हैं कि अगर उसने उसमें जस्ट आपने फीसिस दी हुई है जो आजकल हो रहा है, और आपने उसमें कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया, आपने अपनी यूटिलाइजेशन नहीं सीखी, अपने नॉलेज को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार नहीं सीखा। ये नहीं कि वहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा, वहाँ पे भी बहुत किया, कुछ किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ पढ़ाया जा रहा है और रट्टा लगाया जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। हम दूसरे एंड पे एफर्ट पुट अप कर रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आप उन चीज़ों को रिलेट करना शुरू करें। आप देखें कि साइंस कैसे परफॉर्म कर रही है, टेक्नोलॉजी का उसका यूटिलाइजेशन क्या है, इंजीनियरिंग उसके अंदर किस तरह से अपना रोल अदा कर रही है। अगर आपका आर्टिस्टिक माइंड है तो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप किन चीज़ों को टैकल करके अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ सकते हैं। और उसमें सबसे जो आप कोर फैक्टर कह लें, मैथमेटिक्स आपकी हर जगह यूज़ होती है, कि आप किस तरह से आप मैथ को यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। नॉर्मली स्टूडेंट मैथ से भाग रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैथ एक कोर एरिया है आपकी जिंदगी के अंदर चीजों को लेके चलने का, आपकी डे टू डे लाइफ में यूज करने का। नॉर्मली चूंकि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, आज तक हमें समझ में नहीं आती कि हमने जो वो सब्जेक्ट पढ़े हैं उनका एक्चुअल यूज क्या है लाइफ में। तो ये बेसिक जो चीजें हैं इनको आपने बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। अब उसको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप चलते फिरते आप देख रहे हैं, तो आप सड़क पे जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक लाइट्स नजर आती हैं, मोस्ट ऑफ द सिटीज के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं। आप वहां पे देखें कि क्या साइंस क्या इस्तेमाल हुई हुई है, ठीक है, किस तरह से उस चीज को रिलेट किया हुआ है, वहां पे कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, यानी एक अंडरस्टैंड करने का है ना, आपने तजिया करना है, एनालिसिस करना है। आपने उसके ऊपर देखना है कि ह्यूमन बिहेवियर उसके ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसका ह्यूमन बिहेवियर उस ट्रैफिक सिग्नल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अगर आपको नजर आ रहा है तो उसमें ह्यूमन बिहेवियर में क्या चेंजिंग आ रही है। फिर उसके अंदर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, यानी जस्ट एक ट्रैफिक सिग्नल को देख देख के और साइंस को आपको जहन में रखते हुए आप कितनी डायमेंशन में उसको देख सकते हैं, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और सिर्फ उस ट्रैफिक सिग्नल के साथ कितनी सारी इंटरेक्शन है, ह्यूमन भी इंटरेक्ट कर रहा है, व्हीकल इंटरेक्ट कर रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो भी कोई नई उसके साथ व्हीकल पास ऑन हो रही है तो उस व्हीकल की अपना एक सिनेरियो है, उसके अंदर अपनी एक जो है एम्बुलेंस गुजरेगी तो एम्बुलेंस के अंदर एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी मौजूद है, वहां से कोई गार्बेज ट्रक गुजरेगा तो उसकी एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म उसमें इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो अब उसी तरह से फिर आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी उसमें कैसे इस्तेमाल हो रही है, उसके अंदर किस किस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, क्या क्या चीजें उसके अंदर हुई हैं। अब उसके अंदर क्या कोई सेंसर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि कोई ट्रैफिक सिग्नल है तो किसी लोकेशन पे मौजूद है, तो लोकेशन की जब बात आएगी तो वहां पे हम उसकी जीपीएस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे, हम उसकी लोकेशन के लिहाज से उसके कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड, या भी अलग से डोमेन्स हैं जिन एरियाज में आप काम कर रहे हैं वहां पे कैमराज इंस्टॉल होंगे तो वहां पे कैमराज की एक अलग से टेक्नोलॉजी आ जाएगी। वहां पे अगर उसके ऊपर एनालिसिस बिल्ट हो रहा है, आजकल लेट्स सपोज ऐसे कैमराज मौजूद हैं जो कैमरा रीड करते हैं डाटा को, आपका वहां से फेस रिकग्निशन होती है, आपकी अदर जो सोर्सेज वहां से कनेक्ट हुए हैं और उसके साथ साथ अगर एआई सिस्टम कनेक्ट हुआ है उन सारी एप्लीकेशंस के साथ, तो उसके वो एनालिसिस और रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। तो अब एक ही वो जो सिग्नल ही को ही लेके उसके ऊपर कितनी सारी टेक्नोलॉजीज और कितनी वे में उसके इंजीनियरिंग इस्तेमाल हुई भी है, किस वे में साइंस इस्तेमाल हुई है,
और कितने प्यारे और खूबसूरत वे से आर्टिस्टिकली वहां पे वो प्लेस किया जा रहा है। तो लेट्स सपोज एक सिग्नल कोई लिया, तो हमने देखा कि उसके ऊपर स्टेम किस तरह से इस्तेमाल हुई, और किस तरह से चीजें जो है ना उसके ऊपर जो है अंडरस्टैंड जो है ना वो हम करने की पोजीशन में आ गए। तो इसी तरह से आपने अपनी लाइफ में एक चीज को देखना है कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त। आप कोई एग्जाम्पल अमेरिका से लेके आप अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे अगर कोई चीज लगी हुई है, कोई चीज बनी हुई है, कोई चीज हो रही है, तो वहां की इन्वायरमेंट के लिहाज से कंपेटेबल होगी। हमने जज करना है हमारे पास गैप कौन सा है, और हम उस स्टेम को हम किस तरह से अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। हम गांव में बैठे हुए हैं, तो हम गांव में देखेंगे कि स्टेम का क्या रोल हो सकता है, हम कौन से गैप्स हैं जिनको कवर कर सकते हैं। जैसे सर अरशद ऐसे एरिया में आके उन्होंने चीज़ों को शुरू किया जहाँ पे इंटरनेट्स के इशू थे, इंटरनेट्स की वहाँ पे जो है वो लैकिंग थी, तो उन्होंने वहाँ के गैप को आइडेंटिफाई किया, और अब एक पूरे इलाके के अंदर एक पूरे बिजनेस को स्टेब्लिश करके बैठे हुए हैं, और वहाँ पे क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ पे एनहांसमेंट भी मेंटेन कर रहे हैं, और चीज़ों को लेके भी चल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ये आइडियल होंगे, लेकिन इनकी पीछे की जर्नी को शायद कोई बंदा एनालाइज ना करे कि इन्होंने किन चीज़ों से कैसे कहाँ से शुरू किया, और कैसे उसको ओवरकम किया, और कैसे डे टू डे चैलेंजेस को फेस करें। तो बेसिक तो चीज़ है कि कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं है, उसमें आपके लिए डेफिनेट जो है वो एफर्ट है, डेफिनेट कहीं से लर्निंग है, डेफिनेट कहीं से उसको नॉलेज कन्वर्जन है, और उस सारे प्रोसेसेस को आपने एक वे में अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि हम पूरे एक सीरीज के अंदर जो हमारी हर क्या कहते हैं वीक में होती है, तो उसमें हमारी कमिटमेंट जो है वो कुछ ना कुछ बिजनेस इम्पैक्ट भी या बिजनेस वे से भी उसमें कोई डायरेक्शंस या आइडेंटिफाई करना है, बताना है। सीखने को तो अलग से पैरामीटर्स हैं, वो पूरे ट्रैक हैं, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो हम उन चीज़ों को लेके चलते हैं। हम उन चीज़ों को देखते हैं कि आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद कैसे उसकी एप्लीकेशन में लेके जा सकते हैं। आज लेट्स सपोज सिर्फ स्टेम को ही हम लेते हैं, एक मिसाल मैंने आपको लेट्स सपोज सिग्नल की दी। आप इसी तरह से आप अपने एरिया या लोकेलिटी में देखते हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल है, स्टेम को ही यूज करते हुए आप सेंसर्स और कंपोनेंट्स को यूज करते हुए अपने एरियाज, अगर आपका मोहल्ला सिस्टम है, तो आप मोहल्ले के लोगों को कोलैबोरेट करके इकट्ठा करके आप ये देख सकते हैं कि आपकी गली के अंदर, आपके एरिया के अंदर आप किन चीज़ों को ऑटोमाइज कर सकते हैं और उनसे क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे सर ने मिसाल दी, आप व्हाट्सएप को यूज करते हैं, तो अब आप व्हाट्सएप को ऐसे चैनल के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं जहां पे आप लोगों को सब्सक्राइब करें, लोग आपको कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन पे करें, और उसके बदले में आप उन्हें कुछ वैल्यू पे करो। वैल्यू क्या हो सकती है कि आप में से कोई एक बंदा गांव से उठ के, मोहल्ले से उठ के कहीं शहर जा रहा है, तो लोगों को उसने सब्सक्राइब कर लिया, व्हाट्सएप को यूज करते हुए उसने क्यूरी पुटअप की कि जी मैं जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, किसी ने कोई चीज़ मंगवानी है तो मैं वापसी पे जो है वो उसको प्रोवाइड कर दूं या लेता हुआ हूँ। तो अब उसके ऊपर लोगों ने आपसे सब्सक्राइब किया कि आप बाजार से कोई चीज़ ला के देते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो आपने अपने एक सर्विस चार्जेस उसके ऊपर डिफाइन कर दिए कि मैंने इतने उसके चार्ज करने हैं। अब आप अपने काम से भी जा रहे हैं, तो आप चीज़ों को वहां से कैश कर रहे हैं, लोग आपको पे बैक कर सकते हैं किसी किसी उसके अंदर, तो कम से कम आपकी जो आने जाने के एक्सपेंसेस है वो निकल जाते हैं। अगर वो क्लिक कर जाता है, हिट हो जाता है, तो आप उसी को थोड़ा सा इन्हांसमेंट मॉडल में ले जाते हैं, आप डेली एक शहर का ट्रिप प्लान कर लेते हैं और लोगों की एक चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं। दूसरे एंड पे आप शहर के जो मार्केट के अंदर जो वेंडर बैठे हुए हैं, दुकानें बैठी हुई हैं, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और उनके साथ जो डाटा है उस डाटा को एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं, और आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना के बैठ जाते हैं, और उसके ऊपर आप चीज़ों को लिस्ट कर देते हैं जहाँ पे डे टू डे की प्राइसेस गिवन है। और अब आपने लोगों को डिलीवरी, होम डिलीवरी की सर्विस देना शुरू कर दी, और वहीं से आपने चीज़ों को मार्केट से उठाया, पेमेंट डाउन की, और आपने लोगों को डिलीवर कर दिया, और एक पूरे का पूरा आपका बिजनेस साइकिल जनरेट हो गया। अगेन बात है सोचने की कि आप कैसे सोच रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं। फ्रॉम नो वेयर भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है, फ्रॉम नथिंग भी आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको जहन चाहिए, सोच चाहिए, क्योंकि एक माइंड सेट है, बिजनेस एक माइंड सेट है। आप चीज़ों को देखते हैं, आप ये देखते हैं फैसिलिटेशन कैसे करते हैं। आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को आप सिंपल ये देखें, रोबोटिक्स को, जैसे सर अरशद ने कहा कि रोबोटिक इज जस्ट अ फैसिलिटेशन टू ऑटोमाइजेशन। लोगों को चीज़ों को ऑटोमाइज करने का नाम जो है, या उस माइंडसेट का नाम रोबोटिक्स है। अब उसमें जिस वक्त मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, मुख्तलिफ वे ऑफ नॉलेज को आप जब लिंक अप करते हैं, तो पूरा एक सिस्टम बनता है, और वो सिस्टम जब ऑपरेट होना शुरू हो जाता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देता है और चीज़ों को चेंज करना शुरू कर देता है। इसी तरह से बहुत सारे
एस्पेक्ट हैं जिनको आप देख के अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि अब एक ही काम जो है वो सारे बंदे करना शुरू कर दें। आप अपना पोटेंशियल देखते हैं कि आपको अल्लाह ने कैपेबिलिटीज़ क्या दी हुई है, क्योंकि एक बात जहन में रखें कि जो चीज़ बहुत आसान नज़र आ रही है, जब आप उसके प्रोसेस में बढ़े पता चला कि वो आपकी ज़ात के साथ कंपेटिबल नहीं है। अब मैंने जैसे मिसाल दी कि बाजार जाके चीज़ों को देखना करना, इट्स नॉट समथिंग लाइक के आप जा रहे हैं वहां पे और जाएंगे और सारे आपको वेलकम करेंगे, बैठेंगे, आए जी बिस्मिल्लाह, आपका इंतजार था, आपने चीज़ें कर दी। पहला वो होगा, आपको रिफ्यूज करेंगे कि क्यों करें आपके साथ। जब आप डे टू डे वहां मूव करेंगे, चीजें करेंगे, लेकिन अगर आपको वो बिजनेस क्लिक कर गया, समझ आ गई, तो फिर आप उसके लिए जान मार रहे होंगे, आपको पता होगा कि मैंने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। आप फिर उसके ऊपर एफर्ट पुट अप कर रहे होंगे, घरों पे एफर्ट पुट अप कर रहे होंगे। लेकिन एक दिन ये होगा कि वो सर्विस आपकी कामयाब हो जाएगी, लोग वर्कआउट करना शुरू हो जाएंगे। फूड पांडा ले लें आप, येंगो ले लें, क्रीम ले लें, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का थॉट प्रोसेस है। उन्होंने वो गैप कवर किया, ये नहीं देखा कि ऑलरेडी रिक्शे चल रहे हैं, टैक्सियां चल रही हैं, तो येंगो और क्रीम वगैरह कैसे कामयाब होगी। क्रीम के होते हुए येंगो ने अपना काम शुरू कर दिया, वो अपने वे से अपने स्टाइल से काम करना शुरू हो गए। फूड पांडा जो है मोस्ट ऑफ द सिटीज के अंदर चला गया, उसने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सारे के सारे लोग एकदम से सक्सेसफुल नहीं हुए, इनके पीछे इनकी एक जर्नी है, एफर्ट है, कंसिस्टेंट एफर्ट है। दो वे में आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, एक इंटेलेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी और डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और दूसरा आपके पास फाइनेंशियल्स होते हैं, फाइनेंस होता है जिनको आप ब्रिज कर रहे होते हैं। लेकिन हर चीज में आपके लिए फाइनेंस जरूरी नहीं होता, कहीं पे आप माइंड सेट इस्तेमाल करते हैं और चीजों को आप डेवलप करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनको हम देखते भी हैं, करते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, तो चीजों को लेके भी चलते हैं। हम थोड़ा सा जो है वो ग्रेजुअली, हमने चूंकि एक बिजनेस की चीज़ों को हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि बिजनेस फॉर्मेशन कैसे होते हैं, उसमें हमने हमारा चूंकि एरिया टेक्नोलॉजी का भी है कि टेक्नोलॉजी को कैसे मटेरियलाइज करेंगे उन बिजनेसेस के लिए, और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को किस तरह से लेके चलेंगे। हमने जो सर्टिफिकेशन का आगाज किया उसमें हम ईच पर्सनल कैपेबिलिटी के साथ हम बिजनेसेस को देख रहे हैं कि हम उन बिजनेसेस को किस तरह से मटेरियलाइज कर सकते हैं एज पर योर एक्सपर्टीज और थॉट प्रोसेस। क्योंकि हर बंदा एक डिफरेंट कैपेबिलिटी रखता है, पोटेंशियल रखता है, और उनको अगर अपने पोटेंशियल से रेलिवेंट कोई चीज नजर आए तो उसमें उसका इंटरेस्ट होता है, उसमें उनका वो जो एनर्जी होती है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, हर एफर्ट उनको बूस्ट कर रही होती है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपका एफर्ट बूस्ट नहीं हो रही थी, बल्कि आप डिसआर्ट हो रहे होते हैं, और आप ये देखते हैं कि मेरा शायद टाइम जाया हो गया, मैंने उस पर जो है ना वो वेस्ट कर दिया जबकि मेरा एरिया नहीं था। लेकिन दूसरे एंड के अगर अगर आप नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो आप अगर उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि आपका वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि आपको कुछ एरियाज का पता चला कि जहां पे आपका पोटेंशियल नहीं था, अब आप सारी जिंदगी के लिए आपके लिए माइंड हो गया, क्लियर हो गया कि आपने जिस एरिया में एफर्ट पुट अप किए इसकी इतनी डायमेंशन पे आपने जाके देखा है, आप उसको अप्लाई करके देखा है, वो एरिया आपके लिए नहीं है। वही जो एक्सपर्टीज है, वही जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आप अपने पोटेंशियल एरिया में जिस वक्त उसको अप्लाई करेंगे, तो अब आपकी वो जर्नी जहाँ पे शायद आपने महीने और वीक्स लगाए थे, वही आपके शायद घंटों में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो रिफाइन होना शुरू हो जाती हैं और आप अपनी चीजों को आप मटेरियलाइजेशन पे ले जाते हैं। आई होप के सवाल पैदा नहीं होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि सवाल पैदा हो कि आप क्वेश्चन करें इसके ऊपर, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है, हमेशा कोशिश करते हैं कि विद इन अ टाइम जो है हम चीज़ों को क्लोज भी करें और उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जी, किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज गो हेड, क्वेश्चन करें। नहीं है तो सर अरशद, ओवर थैंक टू यू यू। वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। एक आपने एक तफसीली सेशन में बहुत सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स को बताया। देखें, जो क्वेश्चन है वो हमें यकीन दिलाता है कि आपने हमारी बात को बहुत गौर से सुना है, और जितने टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आमतौर पे बिजनेसेस की बात होती है, अर्निंग की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है, सीखने सिखाने की बातें होती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जिधर भी आपकी दिलचस्पी हो, अपने इंटरेस्ट, अब आपके जो इंटरेस्ट है उससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जितनी ये हम बातें यहाँ पे करते हैं, अगर कहीं किसी भी जगह के ऊपर आपकी दिलचस्पी नहीं बन रही, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। इसको भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।
तो जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। आप पूछेंगे और हम आपको उसका जवाब, और वो जो एक आपके आपके जहन में जो एक जिस चीज़ ने आपको रोका हुआ है आगे बढ़ने से, उसके ऊपर जब हम बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, तो इसमें आपकी हेल्प होती है कि आपकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाए, ना कि आप इसी तरह फ्रीज हुए जो है वो कई सालों तक पड़े रहें। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब हम ये 1 घंटे का सेशन करें तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पे जो ऑडियंस थोड़ी बहुत बैठी होती है, वो हमसे पूछें आप लोग कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं, ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है इसका वाकई में कोई फायदा भी है या नहीं। आप क्वेश्चन ना करें, हमें फीडबैक दे दिया करें कि यहाँ से इसको इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। और दूसरा, आप हमें ये बताया करें कि नेक्स्ट जो संडे का सेशन होगा उसमें हम चाहते हैं कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें। जो भी आपकी दिलचस्पी का टॉपिक हो आप हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो जो हमारी कम्युनिटी है व्हाट्सएप की, हम उसमें एक पोल क्रिएट कर दिया करें जहाँ से आप हमें अपनी फीडबैक दे सका। तो अभी भी ये जो है, हमारे पास 5-7 मिनट हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक कोई देना चाह रहा है तो आप बेझिझक अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन, सजेशन, एडवाइस, फीडबैक वो दें प्लीज। इसमें अपने आप में जो चीज एक आप में डेवलप होती है ना, वो ये होता है कि आपको बोलने का एक जो, ये भी अपने आप में एक हुनर है, एक स्किल है कि आप कम्युनिकेट करना सीखें। कम्युनिकेशन आज के टाइम में सक्सेस की, जो मैं समझता हूँ कि ये की है। अगर आपको बोलना नहीं आता, आपको कोलैबोरेट करना नहीं आता, आपको बातचीत, आपको गुफ्तगू करनी नहीं आती चार लोगों के दरमियान बैठ के, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। आपको आपको एक अपने अंदर जो है वो हिम्मत पैदा करनी चाहिए बोलने की। आप शुरू में गलत बोलेंगे, लेकिन ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं उनमें से कोई भी आपके ऊपर हंसेगा नहीं। लेकिन मैं तो चाहता होता कि जब आप बोलें तो आप लोग आपके ऊपर हंसें और आप उसको एंजॉय करें, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता। सो अपने आप के अंदर ये पूछने की, बोलने की, क्वेश्चन करने की, फीडबैक देने की, सजेशन की, डिस्कस करने की, चीज़ों को डिस्कस करने की हिम्मत पैदा करें। कोशिश तो मैंने बहुत की है कि पता नहीं अभी कोई बोलेगा या नहीं। नहीं, मेरे ख्याल में जो है ना, वो हमारी चूंकि वो हैबिट नहीं है, दो ही वजह होती है मेरे ख्याल में। या हम्म। तो सब कुछ समझ में आ रहा है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तो मैं क्या समझूं? हम एज्यूम करते हैं पॉजिटिव साइड के, सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके। नेगेटिव साइड नहीं लेनी चाहिए। पॉजिटिव होती है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना, वो डेफिनेटली एक इनकरेजमेंट है कि आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को जो है ना वो लेके चलेंगे। मेरे ख्याल में ना, हम नॉर्मली मेरे ख्याल में यहाँ पे 3-4 तो बच्चे बैठे हुए हैं, 5 बच्चे बैठे हुए हैं। तो वो कुछ मैं चाहूँगा कि अपनी फीडबैक दें, कितने टाइम से आप लोग आ रहे हो। अब बकर, आप बोलेंगे कि क्या अभी तक आप जो है गेन कर रहे हैं? अब्दुल्ला या अबू बकर जो है, वो कुछ शेयर करें आप अपनी आप लर्निंग जो है। माइक अनम्यूट करें प्लीज जरा। जी, बात करें। ना सर, कोई सवाल नहीं दिमाग में। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ना उनका कोई सवाल नहीं आ रहा मेरे पास। मेरे एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये हाफिज उमर, ये डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा अगर बोलेगा नहीं तो खाक जी डिजिटल मार्केटिंग करेगा। उमर बोलो जरा। मेरा ख्याल है इसके माइक में कुछ इशू है। अब्दुल्ला, आपके पास कोई क्वेश्चन है?
अच्छा जी, अगले सेशन में हम नहीं सर, मेरे पास नहीं है कोई क्वेश्चन। अच्छा चलें, अगले सेशन में हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने माइक जो है ना उनको ठीक करके तो अपना जहन बना के रहिएगा कि आज आपने कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर यहाँ पे रेज करना है। तो आज का सेशन हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगले संडे को सुबह 10 बजे फिर यही हमारा 1 घंटे का सेशन होगा। आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो कौन सा होना चाहिए। हम कोशिश किया करेंगे कि हम फ्राइडे को या सैटरडे को अपना टॉपिक जो है वो अनाउंस कर दें या पोल क्रिएट कर दें, और फिर जो ज़्यादा लोग सजेस्ट करेंगे कि कौन से टॉपिक के ऊपर बात होनी चाहिए, तो संडे को सुबह 10 बजे हम उसी टॉपिक के ऊपर बात किया करेंगे जो आप सुनना चाह रहे हैं या जो आप सीखना चाह रहे हैं। उसमें तो एक ऐड मैं कर दूं सर, एक ऐड अप कर दूं कि एक चीज़ आप लोग रखें जहन में कि लेट्स सपोज आपके कोई रियल टाइम कोई इशू या प्रॉब्लम है जो आप समझते हैं कि डिस्कस हो के उसकी कोई डायरेक्शन गाइड की जा सके, या उस पर कोई एक्सपीरियंस शेयर किया जा सके, या उस पर कोई केस स्टडी डिस्कस की जा सकते, जिसका कोई इम्पैक्ट हो रियल टाइम लाइफ के अंदर। क्योंकि हर एक के कुछ ना कुछ डायमेंशंस या अपना पोटेंशियल मौजूद है। हम उसको अगर लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि हम टारगेटेड हों उसके ऊपर कोई बात करें, तो हम वो एक स्लॉट हम वो भी रख लेंगे कि जिसके अंदर हम वो चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस जी करें। अब्दुल्ला बात करें आप। सर मैं ये पूछ रहा था, हमने रोबोटिक्स का कब प्रैक्टिकल करेंगे? रोबोटिक्स के प्रैक्टिकल आपके जो आपके इसी जगह के ऊपर जब आपकी लैब बन जाएगी तो उसके बाद आपके प्रैक्टिकल शुरू होंगे। उसके पहले हमारे जो एलएमएस के ऊपर कुछ जो कोर्सेज हैं जो जहाँ से आप सीखेंगे पहले उसको, वो शुरू होंगे। वो हम इसी मंथ में या जो दिसंबर का महीना होगा इसमें हम आपको वो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आप सीखेंगे। फिर उसके बाद जो हैंड्स ऑन आपकी लर्निंग का हैंड्स ऑन एक्टिविटी का प्रोसेस जो है वो उसके बाद होगा। तो वो लैब आपके वहाँ पे, आप इधर ही बैठे हुए हैं ना यहाँ पे गुजर खान में ही? तो इधर ही आपकी लैब बनेगी। जी सर, गुजरान में ही बैठे हैं। तो आज के सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट संडे को सुबह 10 बजे एक नए टॉपिक के साथ दोबारा बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।